नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का कब्जा है, जिसके बाद अफगानिस्तान में किस तरीके से हड़कंप मच चुका है। अफगानियों को अपने ही वतन में रहना कितना मुश्किल हो गया, उनको नफरत सी हो रही है और वो दहशतगर्दों से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इन तालिबानियों के बीच कई देश के लोग भी फंसे हैं, जिनमें भारत के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन अपने नागरिकों को लेकर भारत की सरकार वहां एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं तालिबान की हर गतिविधि पर भारत की भी नजर है। यानी तालिबान की भारतीय नागरिकों को लेकर की गई एक छोटी सी गलती भी ना उस पर भारी पड़ेगी। देखिए, तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। भारतीयों को तालिबान दिखाएगा टेरर। तो होगा तालिबान का गेम ओवर। तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। तालिबान को भारत की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों को माकूल जवाब देना भी जानता है। यानी भारत दोस्तों का दोस्त है तो आतंक का दुश्मन भी है। देखिए, तालिबान के टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन। छलक रहा अफगानियों का दर्द, बेतहाशा खून खराबा, शहर शहर मच गया हड़कंप। 20 बरस बाद एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान में एंट्री की तो हड़कंप मच गया। तालिबान से बचने की छटपटाहट अफगान नागरिकों में दिखी तो वहीं दिखा सड़क पर आतंक का राज। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान ने भी तालिबान को चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर भारतीय नागरिकों पर आंच नहीं आनी चाहिए। भारत की नजर में तालिबान की हर हरकत मचेगी तबाही अगर की तालिबान ने हिमाकत। तालिबान की वापसी से पहले अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के दौरान भारत ने दिल खोलकर अपनी दोस्ती दिखाई। हर मौके पर अफगान नागरिकों के लिए भारत खड़ा रहा और उस दोस्ती की नींव को तालिबान के आने के बाद भी भारत हिलने नहीं देना चाहता। इसलिए भारत ने अफगान नागरिकों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। अफगानिस्तान में जब लोकतंत्र जिंदा था, उस वक्त भारत के रिश्ते अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ रहे और उसी रिश्ते को आधार बनाकर अफगान नागरिकों के लिए भारत आगे आया है और तालिबान को दे दी है साफ चेतावनी कि भारत दोस्तों का दोस्त है तो वही दुश्मनों का दुश्मन। लेकिन तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद जिस तरह रातों रात हालात बदल गए और अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल गई, उसे लेकर भारत पूरा अलर्ट मोड पर है, जिसमें भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हिंद दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों का फन कुचलने का मादा भी रखता है। ऐसे में तालिबान कोई ऐसी हिमाकत न कर बैठे जो उसकी तबाही की वजह बने। ये तो तय है कि तालिबान की वापसी से सबसे ज्यादा खुश कोई है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी आतंकियों का पुराना अड्डा जो है। 20 साल बाद तालिबान की वापसी से पाकिस्तान के भी नापाक इरादे फिर से फन उठाने की कोशिश में है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि टेरर चैलेंज के खिलाफ हिंदुस्तान का रक्षाबंधन है। जिस तेजी के साथ अफगानिस्तान में सब कुछ बदला, जिस तेजी के साथ तालिबान के दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान के शहर दर शहर पर कब्जा किया, उससे अफगानिस्तान जल उठा है और उसकी तपिश कश्मीर तक महसूस की जाने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें एक सवाल ये है कि क्या तालिबान की अफगानिस्तान में सक्रियता कश्मीर में फिर से आतंकी चुनौतियों को बढ़ाएगी। और ये सवाल
तालिबान और पाक आतंकियों के रिश्तों का पुराना इतिहास प्रासंगिक बना देता है। आतंकियों के गॉडफादर रहे तालिबानियों की सरपरस्ती में पाकिस्तान में आतंकी पले बढ़े और कश्मीर में अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री ने भारत को अलर्ट मोड पर डाल दिया। अफगानिस्तान में वापस आया हक्कानी। पाक आतंकियों को मिलेगा हाथ पानी। अफगानिस्तान में तालिबान ने आतंक की नींव रख दी है और उसकी जिम्मेदारी सौंपी है हक्कानी को। वही हक्कानी जो दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है, वही हक्कानी जिसकी पाठशाला में पाक आतंकी पले और दहशत का कोर्स किया है, जिसके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से हैं। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस आतंकी के कांधे पर सौंपी, वो पाक आतंकियों के लिए पाठशाला चलाया करता है। दरअसल खलील अल रहमान हक्कानी को काबुल की जिम्मेदारी दी गई है, जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। रहे हैं तालिबान से मदद मांग रहा हिजबुल मुजाहिदीन, भारत के खिलाफ आग उगल रहा सलाउद्दीन। कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद से ही लगातार आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लाडले आतंकियों के लिए तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री उनकी मजबूती की वजह बन सकती है। वो साल था 1999 जब भारत के एक यात्री विमान को आतंकियों ने हाईजैक किया था और वो विमान लैंड हुआ था अफगानिस्तान के कांधार में और यात्रियों को छोड़ने के लिए जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को आजाद करना पड़ा था। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा था। तालिबान की अफगानिस्तान में एंट्री साल 1996 में हुई थी। उस वक्त लगातार तालिबान सक्रिय होता गया और अलग अलग आतंकी संगठन उससे मदद की दरकार करते रहे, जिसके बाद साल 1999 में भारत में एक यात्री विमान को किडनैप किया गया था और उसको अफगानिस्तान के कंधार में ले जाकर जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को छुड़ा लिया गया था। अफगानिस्तान में वापस आया तालिबान की वापसी पर भारत सावधान। इतिहास को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर जरूर अफगानिस्तान से भारत की सीमा नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों को मदद तालिबानियों से मिलती रही है। ऐसी अगर